अस्सलाम वालेकुम। आज आपका जो है ना रोल ओवर वीक ख़त्म हो गया। थर्सडे ये लास्ट होता है, इसके बाद अब रोल ओवर वीक नहीं है। आज आप लोग एक काम करें, वो लेवरेजेस वाले जो है ना उसको एआई को दें। मैं शायद खुद भी एक वीडियो बनाऊंगा, कल मैंने रिकॉर्ड करूंगा ना, और उससे ये करना है कि अब आप मुझे सितंबर तक की स्ट्रेटजी बताएं। आपने अगर सही चलना ना स्टॉक मार्केट में, आपने 1 महीना पहले का बैठ के अगले महीने का सोचना है कि मैंने इधर तक क्या करना है। तो मेरे आज अपनी कम्युनिटी में ना मैंने लाइव कॉल्स दी थी। मैं कहा भाई एमसीबी उठा लो, और नेशनल बैंक का मैंने कहा था ये क्रिटिकल पॉइंट पे आ चुका है। यहाँ से अगर इसने डिविडेंड ना दिया सुबह के टाइम तो ये टूटेगा और बहुत गंदा टूटेगा। तो लोग कहते हैं आपकी सुबह की शॉर्ट क्यों नहीं है यार, उसकी रीज़न बता दो। सुबह शॉर्ट इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था। 3-4 दिन से मैं बहुत मतलब लाइव भी आ रहा था, कम्युनिटी भी देख रहा था, बड़े मसले चल रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था। ये नहीं मैं भागा नहीं हूँ, मेरे ऑल्टर में नुकसान हुआ हुआ है, आई एम स्टिल हेयर, डोंट वरी। सैफ आवर में मुझे नुकसान हुआ, मैं मानता हूँ इस बात का, लेकिन इट्स ओके क्योंकि सैफ आवर मेरी 7 लाख की थी, तो मुझे 12 लाख ऑलरेडी छक्का लग चुका था मेरा ना। मेरा वो एक इन्फिनिट लूप चल पड़ा था, तो मुझे इतना फील नहीं होता उसका नुकसान ना। जब आपने ऑलरेडी इतना कमाया होता है तो आपको अगर इतना सा 20-30 हज़ार का फील हो जाए तो नहीं लगता इतना ना। बाकी मैं यही बहुत से लोगों को ये भी कह रहा था कि ना छक्के लगेंगे। फिर किसी ने कहा जी आपने साजू को नहीं बताया था। यार साजू की बोर्ड मीटिंग्स थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट रिलीज़ कर दी है। अब सबका सवाल है कि जी हम साजू उठाएं, नहीं, मैं यहाँ पे ना करूँगा, मैं यहाँ पे हाँ नहीं करने लगा इस चीज़ को ना। मेरा होता है कि आपने ना एक इस तरह के स्टॉक से बचना होता है जो बहुत हाई प्राइस पे चल रहा होता है। इसका कैप कल टूटेगा और वहाँ से आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि इसका क्या लेवल है। असल में कल जो है ना इंडस मोटर का पता लगेगा कि वो डिविडेंड कितना देता है। फिर साजू की बोर्ड मीटिंग तक भी एक कैप जाएगा, टूटेगा और फिर से लग जाएगा। और अगर उसने डिविडेंड अच्छा ना दिया तो ये वापस थोड़ा सा ड्रॉप होगा। वो यही कहेंगे अर्निंग्स बहुत अच्छी है, लेकिन पब्लिक जो है ना अर्निंग्स नहीं देखती। पब्लिक देखती है कि व्हाट डिड यू गिव अस। उनको होता है कि हमें क्या दे रहे हैं आप, बस दिस इज़ देयर एक्चुअल कंसर्न। हमें उनके कंसर्न को रहना होता है कि व्हाट इज़ हमारा मतलब। मेरे मेन कंसर्न ये है कि डिविडेंड क्या आ रहा है। आपने फातिमा को देखो कितना जलील हुई है बेचारी। बेचारी मैं फीमेल नाम ही ऐसा है तो क्या करें। फातिमा भी बहुत गंदा हुआ है। फैसल बैंक के साथ हुआ है। मेरी कभी वीडियो मैंने इसलिए ओपन नहीं फैसल बैंक की कॉल नहीं दी थी। मैं कहा था यार ये बहुत तेज़ी से ऊपर गया है तो मैं इसको पसंद नहीं करता इधर ना। जो स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है ना, आई अवॉइड दैट एक्सेप्ट फॉर द स्टॉक्स लाइक यूबीएल और एमईबीएल और एमसीबी। ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। नेशनल बैंक का तो सबको रीज़न पता लग गया था, और मैंने कहा था कि 140-150 की रेंज में लाइव भी बताया था। मैं इधर आया कर, उठा लिया करो। या मैंने कहा था अगर आपको बहुत फोमो हो रहा है कि नहीं जी 170 तक जाएगा, फिर आप एनी रेट रख के अब आप सो जाएँ, 1 या 6 महीने के तक सो जाएँ। रोल ओवर वीक में जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है मार्केट को ना। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स 25-25 साल के ना पैनिक करके सेल कर देते हैं और नुकसान कर लेते हैं। तो मैं कहता कुछ नहीं होता, सब्र करो, ये गुजर जाएगा। अब आपका जो सितंबर है ना, वो जो फर्स्ट वीक होता है बहुत ग्रीन होता है। ये इस तरह से सोफे पे बैठा हूँ ना, एक ग्रीन सोफ़ा, फुल म्यूचुअल्स भी एंट्री कर लेते हैं। 11.8 म्यूचुअल्स ने मिलियन म्यूचुअल ने एग्जिट किया, मतलब उनके जो पैसे निकले अंदर से। अब वो सारे एंट्री करेंगे, फिर भी आ जाएगा तो मार्केट आपकी ग्रीन जाएगी इंशाल्लाह। बस ये सलाह के लिए स्पेशल दुआ करें सारे। ये ज़रा मामला बेहतर है। सियालकोट हमारा बिज़नेस यहाँ पे वो भी टूट गया, तो इसलिए मैं कहता हूँ उसके लिए